जय श्री राम सभी को। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूजा का फल क्यों नहीं मिलता, पूजा पाठ जप तप का फल क्यों नहीं मिलता, क्या आपकी पूजा कहीं से बंधन तो नहीं कर ली गई है, क्या आपकी पूजा के फल को किसी तांत्रिक द्वारा तो नहीं लिया जा रहा, या आप जो पूजा पाठ जप तप करते हैं वो किसी यंत्र में तो नहीं जा रहा, और अगर आपकी ये पूजा पाठ सही दिशा में जा रही है तो आखिर आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहा। इस बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। यही प्रश्न हमारे कुछ व्यूअर्स का है, तो आज के वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं जाप से। जाप कई प्रकार के होते हैं। उपांशु हो गया, वाचिक जप हो गया और मानसिक जाप हो गया। और एक जाप होता है जो सांसों के साथ किया जाता है, जिसे आजपा जाप बोलते हैं। तो आप पहले तो ये देखें कि आप कौन सा जाप करते हैं। आप बोलकर जाप करते हैं, आप उपांशु जाप करते हैं बड़बड़ाते हुए, आप मानसिक जाप करते हैं, कौन सा जाप करते हैं। तो अगर आप बोल कर जाप करते हैं और उपांशु जाप करते हैं तो ये दोनों जाप बंद कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों जाप की जो ऊर्जा है वो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा खा सकती है। तो ऐसे में आप या तो मानसिक जाप करें। मानसिक जाप का मतलब होता है कि आप अपनी जीभ को ऊपर वाले तालू से लगा कर रखें, होठों को बंद करके रखें और तब जाप करें। और अगर आप इस प्रकार से जाप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जाप अभी पका नहीं है, आपको प्रैक्टिस नहीं हुई है। और आप शुरू से ही ऐसे ही प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी पूजा का जो फल है कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना खा पाए। दूसरा जो पॉइंट है वो है आजपा जाप का। आजपा जाप में एक मंत्र को सांसों के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अगर मंत्र को सांसों के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है और इसका फल भी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं खा सकती। अगर आप आजपा जाप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पहला पॉइंट हुआ कि इन दोनों में से कोई एक जाप करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से मिले। दूसरी बात आती है कि कभी कभी कोई व्यक्ति कहीं इलाज कराने जाते हैं और वो उन्हें कोई नारियल हो गया, कोई यंत्र हो गया या कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं घर में स्थापित करने के लिए। तो भाई आप ये देखो कि जब आप किसी भगत के पास या किसी पंडित जी के पास गए और उन्होंने आपको कोई चीज़ दी, तो आपने जब पूजा पाठ उसके बाद शुरू करी तो क्या आपके अध्यात्म के क्षेत्र में अनुभव बढ़े? क्या आपके घर में सभी चीज़ें सुचारू रूप से होना शुरू हुई? अगर ऐसा है तो वो ठीक है, लेकिन आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप जाप करते हो या पूजा करते हो, लगता है बस बैठ के उठ गए, कोई अनुभव ही नहीं होता। तो इसका एक सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस भगत के पास आप गए थे, जिस पंडित के पास आप गए थे, जिस ओझा के पास आप गए थे, उन्होंने आपके घर में अपनी शक्ति स्थापित करवाई है किसी न किसी रूप में। और जब वो शक्ति उसने स्थापित करवा दी है तो आप जो भी जाप करते हैं वो उस व्यक्ति के पास चला जाता है, उस भगत के पास चला जाता है। एक तरीका होता है। दूसरे तरीके में तांत्रिक बंधन में क्या होता है, कोई भगत या तांत्रिक आपको कुछ खाने के लिए देता है। बहुत से मुसलमानी क्रियाओं में लोग एक पर्ची बना के देते हैं पानी में घोलकर पीने के लिए। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि तंत्र क्रिया व्यक्ति के शरीर में स्थापित कर दी जाती है। और जब ये स्थापित कर दी जाती है तो व्यक्ति कितना भी जप कर ले, उसके पेट में दर्द होगा, उसका उल्टी का मन करेगा, चक्कर आएंगे, जी मिचलाएगा, इस तरह की समस्याएं उसे होने लगेगी। और कभी कभी ये नहीं भी होगा, क्योंकि जब भी जप शक्ति बनेगी तो वो उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी, उसी तांत्रिक के पास पहुंच जाएगी जिसने उस जाप को लेना चाहा है आपसे, क्योंकि वो आपकी साधना को, आपके जप तप को देख लेता है। इस कारण आपको दिक्कत भी होती है और आपको साधना के अनुभव भी नहीं होते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने घर में कोई चीज़ सुरक्षा के लिए स्थापित करी थी और उसके आने के बाद नुकसान हो रहा है तो उसे जल प्रवाह कर दीजिए। और अगर लगता है फ़ायदा हो रहा है तो उसे घर में रख सकते हैं, नहीं तो उसे आप जल प्रवाह बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब एक चीज़ आती है कि क्या आप पूजा कोई संकल्प लगाकर करते हो। संकल्प से पहले मैं ये बताता हूँ कि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जप तप करते समय रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप बिना किसी सहारे के रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकते हैं तो बहुत शुभकामनाएं आपको, और नहीं रख सकते तो रीढ़ की हड्डी का जो निचले वाला भाग है, अगर आप ज़मीन पर आसन लगाकर बैठते हो तो रीढ़ की हड्डी के निचले वाले भाग में आप कोई गद्दी कोई तकिया लगाकर बैठिए ताकि रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिल सके। इतना भी सपोर्ट ना मिले कि आपको नींद ही आ जाए। और अगर कुर्सी पर बैठते हो तब भी इसे किया जा सकता है। कुल मिलाकर रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही मूलाधार से सहस्त्रार तक ऊर्जा बहती है। और अगर किसी भी चक्र पर कोई रुकावट है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई कर्म अटका हुआ है, तो वहाँ बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। हो सकता है कोई बीमारी भी हो, उसे कटने में समय लगता है, कई बार डॉक्टरी इलाज भी करवाना पड़ जाता है। तो जब तक रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी, ऊर्जा का जो प्रवाह है वो मूलाधार से सहस्त्रार तक कभी जाएगा ही नहीं, रुक जाएगा बीच में। जहाँ रुकेगा वहाँ दिक्कत देगा। अगर जाप करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती है, चींटियाँ काटती हैं, ऐसा लगता है कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, नहीं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये एक शुभ संकेत है। लेकिन इसमें कहीं आपको अगर डर लगने लगे या आपको परेशानी होने लगे, बहुत ज़्यादा असहनीय चीज़ें हो जाएं, तो ये चेकिंग करा लेने वाला मैटर है कि कहीं जो अनुभव हो रहे हैं वो किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तो नहीं हो रहे। यहीं हम ऑनलाइन चेकिंग करते हैं, जो आप हमसे संपर्क करके करा सकते हैं। तो जब भी कोई अनुभव होता है किसी व्यक्ति को, तो वो उसे सहज ही पता चल जाता है कि ये किसी नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव था या किसी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव था। देखिए, सकारात्मक ऊर्जा के अनुभव में मन प्रसन्न रहता है, मन खुश रहता है, और नकारात्मक ऊर्जा में भय लगता है। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा में भी कभी कभी भय लग सकता है। इसमें आपको अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर पूर्ण रूप से भरोसा करके चलना पड़ेगा कि अगर मुझे कोई अनुभव हो रहा है तो मेरे इष्ट मुझे 100% बचा लेंगे। मेरे अनुभव में आज तक किसी की भी कोई साधना करते हुए, कोई जप करते हुए जान नहीं गई, तो निश्चिंत हो जाए, आपकी जान तो नहीं जाने वाली। क्योंकि अगर नकारात्मक ऊर्जा इतनी ही बलशाली होती तो अब तक किसी व्यक्ति को मार चुकी होती तत्काल प्रभाव से, उसको परेशान ही ना करती, डायरेक्ट उसकी जान ही ले लेती। पर ऐसा तो नहीं होता। तो जप करते समय अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखें, पूरा समर्पण भाव से पूजा करें और संकल्प लगाकर ही पूजा करें कि मैं 21 दिन जाप करूंगा, 51 दिन जाप करूंगा, इतनी माला का जाप करूंगा, यथाशक्ति यथास्थिति जाप करूंगा या करूंगी। ये सब काम आप करके देखिए। आपकी पूजा अगर बंधन में है, किसी तांत्रिक बंधन में है, तो ये सब चीज़ें खुलती हुई चली जाएंगी। अब अगर आपको ये लगता है कि पूजा बंधन में ही है, तो क्या करें, संकल्प ये लगाएं अपने इष्ट के सामने कि अगर मेरी पूजा बंधन में है, कोई नकारात्मक ऊर्जा ले रही है, कोई यंत्र ले रहा है, कोई ताबीज़ ले रहा है, या घर में रखी हुई कोई चीज़ ले रही है, तो उससे मेरा कनेक्शन कट करे और मेरी पूजा का फल मुझे ही मिले। संकल्प लेना मैंने कई बार बताया हुआ है, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये संकल्प लेकर ही आप जाप करें ताकि आपकी जो पूजा है उसका फल आपको ही मिले। और जो व्यक्ति चलते फिरते जाप करते हैं, बैठकर जाप नहीं कर सकते, वो ये संकल्प लगाएं कि मैं यथाशक्ति और यथास्थिति जाप करूंगा। ऐसा अगर आप बोलेंगे तो आपकी पूजा का फल निश्चित तौर पर बस आपको ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।